भी मिल सकती है, क्योंकि उस प्रोफेसर ने मुझे स्पेशली सामने बुलाकर कहा कि यार ये देखो, तुम लोग सब एमसीए कर रहे हो, लेकिन ये आदमी कुछ अलग तो कर रहा है, भले कौन सा कोर्स कर रहा है, बहुत से लोग इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे, लेकिन इसने मास कम्युनिकेशन बोला है, तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ बोली मैंने, इतनी इज्जत मिल गई मुझे, सबके सामने बुला के सामने खड़ा किया। फिर मैंने सीरियसली उस चीज़ को देखा फिर कि है क्या, तब मुझे पता चला एक टेक्निकल कोर्स मास कम्युनिकेशन जो होता है, आप लोग आई एम श्योर के सब लोगों को पता होगा कि अभी तो इतना ज़्यादा एक्सपेंड हो गया है ये, जिसमें मीडिया भी इन्वॉल्व है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। मास कम्युनिकेशन वो कोर्स है जिसमें आप टेक्निक इस फील्ड से रिलेटेड जो भी होती है उसको गेन करते हैं, और इट्स मास्टर कोर्स। वो मैंने फिर उसका कोशिश मैंने शुरू की, हालांकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ था जहाँ मैं करना चाहता, तो मैंने एमएससी इन फिजिक्स अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से किया। तो मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ। उसके बाद मैंने 1 ईयर फिल्म मेकिंग कोर्स दिल्ली से किया, और उसके बाद इस लाइन में आ गया। लेकिन बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये फिजिक्स का स्टूडेंट है और फिल्म बना रहा है, बिल्कुल अपोजिट दो चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई भी एजुकेशन आपकी वेस्ट नहीं जाती है। मैं बहुत किसी भी फील्ड में जाए, कुछ भी करें, लेकिन जो आपने पीछे एजुकेशन ली है वो वेस्ट नहीं जाती है। हमारे यहाँ तो टेक्निकली कनेक्ट हो गया, फिजिक्स मेरे टेक्निकली कैमरा से कनेक्ट है, लेकिन उससे ज़्यादा फायदा मुझे ये हुआ कि जब इंडस्ट्री में मैं किसी के भी सामने बात करने जाता हूँ या मिलने जाता हूँ, जब उसे मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड पता चलती है कि एमएससी फिजिक्स है, तो वो पहले ही डाउन हो जाता है कि यार ये तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, फिजिक्स पढ़ा हुआ है, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट कहा जाता है। तो ये मुझे फ़ायदा ज़रूर मिला। तो ये सोचना मेरे भी दिमाग में आ गया कि फिजिक्स पढ़ी है, लेकिन इधर क्या फ़ायदा होगा, तो वो फ़ायदा मुझे आज दिखता है। तो वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन एक अलग चीज़ है, प्रोफेशन एक अलग चीज़ है। एजुकेशन लेना जितना चाहें आप ले सकते हैं, जब तक चाहें आप ले सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो इंटीग्रल पार्ट है आपकी लाइफ का। प्रोफेशन आप उसे ही बनाएं जिसमें आपका दिल लगता हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर पढ़ाई साइंस की कर रहे हैं तो साइंस में ही जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, वो पैशन होना चाहिए। अगर पैशन को प्रोफेशन आप बना लेंगे, तो यानी कि आप ये समझ लीजिए कि सक्सेसफुल वर्ड तो बहुत छोटा है, आपको इतना मज़ा आएगा उस प्रोफेशन में अगर आपने अपने पैशन को प्रोफेशन बना लिया। और अगर प्रोफेशनल पढ़ाई पढ़ के सिर्फ प्रोफेशन उसे ही बनाया जो आपके मन का नहीं है, जो आपके दिल का नहीं है, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि आज की डेट में मैं अगर फिल्म मेकिंग में हूँ और 24 घंटे मुझे अगर इस लाइन से जोड़ा रखा जाए और मुझसे कहा जाए कि 24 घंटे आप शूटिंग कीजिए या फिर इससे जुड़े रहिए, तो मुझे पता नहीं चलेंगे वो टाइम। लेकिन हाँ, अगर मैं सुबह 9 से लेकर 12 वाली नौकरी जाता जो मेरे दिल की नहीं, बहुत से लोगों को वो पसंद आती है, बहुत से लोगों का पैशन वही होता है, तो शायद मुझे वो बहुत मुश्किल लगती है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप अपने पैशन को पहचानें कि यार मेरा पैशन क्या है, मैं एक डॉक्टर ही बनना चाहता हूँ, अगर आपका पैशन है तो ज़रूर फिर उस लाइन में जाएंगे और 100% आप वो कर पाएंगे। और अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो बिल्कुल वो बनिए, फिल्म मेकर बनना चाहते हैं तो फिल्म मेकर बनिए, सिंगर, एक्टर, एनीथिंग, मतलब कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन वो पैशन का होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से आप अगर अचीव करना चाहते हैं बहुत बड़ी चीज़, वो नहीं होगी जब तक उसमें पैशन इन्वॉल्व नहीं होगा। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के साथ आपको पैशन की बहुत ज़रूरत है। ये मैंने एक अंदाज़ा लगाया है जो मैंने किया, क्योंकि मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड बिल्कुल अलग थी और मेरा जो अभी मेरा प्रोफेशन है वो बिल्कुल अलग है, तो इसलिए उन दोनों के बीच का रिलेशन ये मैंने आपसे शेयर किया। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप लोग अगर पूछेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा मुझे कि आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ जानना चाहते हो इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री थोड़ी सी ग्लैमरस इंडस्ट्री है, हर किसी को उसके बारे में जानने की बड़ी रहती है, तो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ लीजिए। हालांकि क्लास में ये क्लास की तरह बिल्कुल नहीं है कि टीचर जब बोलता है कि कुछ पूछो तो सब बैठे रहते हैं, कोई नहीं पूछता। तो यहाँ पे क्लास के तरीके से बिल्कुल ना सोचे। फिल्म इंडस्ट्री से लेकर कोई भी सवाल हो या कुछ और सवाल हो तो आप पूछ लीजिए। कोई भी बात करना चाहे, सवाल नहीं पूछना चाहे, बात करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं।
वर्ड कैरेक्टर सिंगर, डांसर एंड एक्टर, बस तीन चीजें। ओके, मैं आपको बताऊं कि देखिए दो चीजें तो इसमें कनेक्टेड है। एक्टर को डांसर होना जरूरी है, सिंगर होना जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? सिंगर, एक्टर और सिंगर। तो आप सीधा पहले ये बचाइए कि आपको करना क्या। तीन चीजें आपने बोली, पहले सबसे पहले चीज क्लियर हो गया, मेरे को सिंगर बनना, मुझे सिंगर नहीं बनना है। एक्टर, अगर आप टॉप के सिंगर बन गए ना तो आप एक्टर भी बन जाओ, डांसर भी बन जाओ। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, बहुत से हैं, भले ही चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, हिमेश रेशमिया भी आए हैं, सोनू निगम सब है, टॉप के सिंगर बने और उसके बाद एक्टर भी बन गए, राइटर भी बन गए, प्रोड्यूसर भी बन गए। तो हमारी फील्ड ऐसी है कि आप एक चीज में एक्सीलेंस अचीव अगर कर लेते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप टॉप के सिंगर हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, वो आपका शौक होगा, पैशन आपका सिंगर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिंगर के लिए एक तो ये है कि आपके पास आवाज, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको ऑलरेडी मिली हुई होती है, सिर्फ आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तो आप अगर गाते होंगे, आई एम श्योर तभी आपको ये शौक आया है कि आप सिंगर हैं, तो आप बिल्कुल गाते रहिए और थोड़ी सी प्रोफेशनल ट्रेनिंग जरूर लीजिएगा म्यूजिक के अंदर, और अपने डेमो बना के रखिए। डेमोज जो होते हैं, लाइक आप किसी भी गाने को गाकर रिकॉर्ड करें, कंप्यूटर पर रिकॉर्ड करें और वो आपके पास होना चाहिए। फिर आप जब प्रोफेशनली इस लाइन में आएंगे, एजुकेशन अपनी पूरी करने के बाद, क्योंकि एजुकेशन मैंने पहले बोला बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जिन लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, जिन लोगों से बात करते हैं, उन पर बहुत असर पड़ता है कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं। सिर्फ ग्लैमर देख के इस इंडस्ट्री में नहीं आए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से लोग होते हैं भागकर फिल्म इंडस्ट्री पहुँच जाते हैं, लेकिन आज की डेट में उनकी कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पर। अगर आप पढ़ लिख कर डिसीजन लेकर जाते हैं, आपने एजुकेशन पूरी की और उसके बाद आप कहें कि मुझे सिंगर बनना है, तो वो डेमो आपका म्यूजिक डायरेक्टर्स को आप देते हैं कि आप ये सुने, मैंने ये रिकॉर्ड किया है, पर्सनल लेवल पर जो स्क्रैच होता है वो आप देंगे वहाँ पर, वो आपको सुनते हैं, फिर आपको वो अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ बुलाएंगे डेमो सिंगिंग के लिए, नॉट मेन सिंगिंग, डेमो सिंगिंग के लिए। डेमो सिंगिंग वो होती है कि जो गाने म्यूजिक डायरेक्टर बनाता है और सिंगर और डायरेक्टर्स के पास लेकर जाता है कि सर ऐसा गाना है, उसमें रियल ओरिजिनल सिंगर नहीं होता, डेमो सिंगर होता है। तो वो डेमो सिंगर पहले एक स्टेप होता है सिंगर की स्टेज में, प्रोफेशन में, कि पहले डेमो सिंगर बनते हैं। वो म्यूजिक डायरेक्टर आपकी आवाज़ ले जाएगा रिकॉर्ड करके डायरेक्टर के पास, प्रोड्यूसर के पास। इत्तेफाक ये होता है कभी कभी वो डेमो सिंगर ही मेन कर दिए जाते हैं। इतना अच्छा अगर आपने गाया है तो प्रोड्यूसर कहता है यार यही रखो सिंगर, चेंज ही मत करो। वरना कुछ मौक़ों पर ये होता है कि ये गाना आपने रेफरेंस के लिए उसे दिया, मेन सिंगर आएगा फिर आपका वो गाना गाएगा, फिर रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन आपका एक मार्केट बनता है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। इट्स ए क्रिएटिव फील्ड, तो इसमें बहुत ज़्यादा आप सीख नहीं सकते हो। सिर्फ म्यूज़िक की जो टेक्निकल ट्रेनिंग, आवाज़ सीख नहीं सकते, आपकी आवाज़ होगी तो आप गाओगे। तो ये चीज़ है, आप करें कोशिश, और आई एम श्योर जब आप प्रोफेशनल इस लाइन में आए तो हम लोग हैं उधर, आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, बिल्कुल करते हैं कुछ ना कुछ, रिकॉर्डिंग करेंगे आपके साथ गाने। थैंक यू सर। मैं यस जी जी। वैसे पहले मैं बोल दूँ कि आपकी कैमरा चलाने मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मतलब आप कैसे इसे सीखा है आपने चलाना, या प्रैक्टिस कर करके आ गया? आता है पहले से। आपसे आता है पहले से? किसी ने सिखाया? पापा ने। इसे प्रोफेशनल कैमरा मतलब पापा ने। पापा ने सिखाया? ओके, वेरी गुड। सर, बड़ा अच्छा लगा। जैसे आपका जो प्रोफेशन है, इसमें बॉयज़ को फैमिली वाले अलाउ कर देते हैं जी, तो गर्ल्स को अगर इसी प्रोफेशन में जाना हो तो फैमिली वालों से कैसे? देखिए पहली चीज़ तो ये कि ये प्रोफेशन जो है वो ऐसा नहीं है कि बॉयज़ का या गर्ल्स का है, और दूसरी चीज़ ये कि आज से अगर 10 साल पहले जाओगे तो लड़कियों को किसी भी जगह जाने में पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे। आज इतना कम से कम सोच बढ़ गई है पेरेंट्स की कि वो जाना अलाउ करते हैं। तो कन्विंस करना, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, आपको सच बात बताऊं कि बहुत सी जगहों पे लड़कों को भी इस लाइन में जाने को परमिशन नहीं देते। आप आई एम श्योर मेरी बात से सहमत होंगे कि फिल्मों में जाना है, एक्टर बनने जाना है, डायरेक्टर बनने जाना है, किसी के भी पेरेंट्स जो है वो ये पहली नज़र में नहीं पसंद करते।
कि नहीं यार डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, यही बोलते हैं। ये क्योंकि ये जनरेशन हमसे पीछे वाली जनरेशन, ऑफ कोर्स उनके सामने सिर्फ वही ऑप्शन हुआ करते थे। ये सिर्फ आपकी क्वालिटी है कि आप कैसे कन्विंस करें, कि आपको ही कन्विंस करना है। और मैं सच बात ये बताऊं कि हमारे प्रोफेशन में आज से 20 साल पहले, 20 से 25 साल पहले तक अनपढ़ लोग जाते थे। जो घर का सबसे बिगड़ा हुआ लड़का या बेटा होता था वो भाग के फिल्म इंडस्ट्री में जाता था, लेकिन आज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज लोग जो आते हैं वो पढ़े लिखे आते हैं। पेरेंट्स कहाँ कन्विंस होते हैं कि उनकी जो ख्वाहिश होती है, उनकी जो उम्मीद होती है वो ये होती है कि आप कम से कम एजुकेशन अपनी पूरी कर लें। तो आप जैसे मैंने एमएससी फिजिक्स किया तो मेरे फादर चाहते थे कि यार मैं फिजिक्स में अपनी पढ़ाई करूं, तो मैंने एमएससी फिजिक्स किया और फर्स्ट क्लास पास किया। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था फिर उसके पास। मैंने कहा आप मुझसे चाहते थे कि मैं एमएससी फिजिक्स करूं, देखिए मैंने कर दिया, अब मैं जो चाहता हूँ मुझे करने दीजिए। तो उन्होंने एक बार भी नहीं रोका। तो कन्विंस करने का तरीका है, आप कर सकते हैं और आप तो पहले से सीखी हैं। मुझे बताइए कि मेरी क्वालिटी है कि मैं कैमरा चलाना जानती हूँ। और आपके प्रोफेशन में एंट्री करने के लिए क्या करना पड़ता है? एंट्री करने के बड़े अलग अलग तरीके। पहले तो सबसे पहले तो डिसीजन वही वाली चीज़ जो इनसे मैंने बात की कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। बाहर से बहुत चीज़ें दिखती हैं कि यार गाना भी गा रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, कैमरा भी चला रहे हैं, एडिटिंग भी होती है, डायरेक्शन भी है। सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म करना है कि मैं कैमरामैन बनना चाहती हूँ, कैमरा वुमन बनना चाहती हूँ, कैमरा पर्सन बनना चाहती हूँ। क्योंकि नॉर्मली कैमरामैन नहीं कहते, बट कैमरा पर्सन सही वर्ड होगा। सिनेमाटोग्राफर एक्चुअली सही वर्ड होगा अगर मैं हूँ। थोड़ा सा भारी भी लग रहा है सुनने में, सिनेमाटोग्राफर या डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। तो ये वर्ड्स जो हैं बड़े रिस्पेक्टेड से वर्ड्स हैं। तो अगर आपको डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी बनना है तो उसके लिए ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, क्रिएटिव और टेक्निकल। अभी आप जिस कैमरा को यूज़ कर रही हैं बेसिक आपने सीख लिया, लेकिन इससे एक स्टेप ऊपर थोड़ा सा प्रोफेशनल हाई लेवल के जो कैमराज होते हैं उनके कुछ फंक्शनिंग अलग होती है, बट वो बहुत बेसिक है, वो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। लेकिन फिर भी कैमरा जब तक आपके हाथ में नहीं आएगा तब तक आप देखोगे नहीं। तो फर्स्ट थिंग इज के डू अ प्रोफेशनल कोर्स इन सिनेमाटोग्राफी। वो भले 3 महीने का हो या 1 साल का हो, या मास कम्युनिकेशन जो 2 साल का पूरा का एक कोर्स होता है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में है, वो अगर आप ज्वाइन करें तो उसके अंदर आपको एक सेमेस्टर वो कैमरा से रिलेटेड मिलता है। तो वो आप जब करेंगे तो आपको टेक्निक से पूरी इंफॉर्मेशन टेक्निक की आपको आ जाएगी, वो पार्ट आपका पूरा हो जाएगा। दूसरा जो इसका सेगमेंट है दैट इज क्रिएटिव, कि क्या चीज़ किस फ्रेम पर अच्छी लगेगी, पीछे क्या होना चाहिए, आगे क्या होना चाहिए। इस कैमरा में जब आप देखते हो तो पीछे अगर कुछ टूटा हुआ दिखेगा आपको यहाँ पर, तो आप थोड़ा सा एंगल चेंज कर देते हो, यार वो बुरा लग रहा है, पीछे गड्ढा जो वो होता है फ्रेमिंग, जो क्रिएटिव काम होता है। तो वो आपको खुद से डेवलप करनी है। आप स्टिल फोटोग्राफ कीजिए तो फ्रेम में आपको पता चलता है कि पीछे बड़ा गंदा है, बुरा दिख रहा है। ऐसे वीडियो में भी है कि आप जो बनाते हैं फ्रेम, तो वो क्रिएटिव आपको सीखना है, लेकिन उसके साथ साथ आप एक प्रोफेशनल कोर्स टेक्निकल आपको करना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या होगा है कि जहाँ से आप कोर्स करते हैं या तो वहाँ से आपको इंटर्नशिप वगैरह कहीं ना कहीं मिलती है, वरना वो इंस्टीट्यूट जहाँ से आप करते हैं आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो आप जाकर चैनल्स में, न्यूज़ चैनल्स में कैमरा की जॉब्स काफ़ी रहती हैं, फिल्म में काफ़ी रहती हैं, टेलीविज़न में काफ़ी रहती हैं। आप जाते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस हैं जहाँ पर आप जाकर अपने बारे में और अपने कोर्स के बारे में और अपने थोड़े से वर्क के बारे में जो आपने रिकॉर्ड किया होगा ड्यूरिंग द कोर्स एंड ऑल वो दिखाना पड़ता है। अगर उन्हें करेक्ट लगता है और आपसे बातचीत, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि काम तो आप किसी और से रिकॉर्ड करा कर भी ला सकती हैं, लेकिन वो आपसे बात करेंगे उसको, और जिस वक्त बात होती है तभी पता चल जाता है कि ये